हेलो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही अच्छी होने लगी है उन सब लोगों के लिए जिन्होंने 491 वीज़ा जो है वो लॉन्च किया हुआ है। वो सारे लोग जिन्होंने रीजनल वीज़ाज़ लॉन्च किए हैं उन सब के लिए बहुत ही अच्छी खबर आई है। वो यही है कि इनकी मिनिस्टर ने कहा है कि हम प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं जो रीजनल वीज़ाज़ को ओवर नॉर्मल वीज़ाज़। उसने कहा है कि जो लोग ऑन शोर हैं और उन्होंने रीजनल वीज़ाज़ फ़ाइल किए हुए लाइक 491 या 494 जिन्होंने फ़ाइल किया हुआ है, हम उनको प्रायोरिटी देंगे ओवर एप्लीकेंट जिन्होंने ऑफशोर वीज़ा लॉन्च किए हैं। सो येस, इट्स अ बैड न्यूज़ फॉर ऑल दोस्त जिन्होंने ऑफशोर से 491 वीज़ा लॉन्च किया है, बिकॉज लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मैं अगर बात करूं तो मेरे सर्कल में 10 से 15 लोग ऐसे हैं जिनको 491 का इनवाइट आया था एंड मोस्ट ऑफ देम हैव गॉट द इन्विटेशन फ्रॉम न्यू साउथ वेल्स। उन्होंने वीज़ाज लॉन्च कर दिए थे। अगर मैं रफली डेट्स की बात करूं तो जो उनको इनवाइट्स आए थे वो आए थे फ्रॉम जनवरी टिल अप्रैल, और जो वीज़ा लॉन्चमेंट डेट्स हैं वो आप कह लें फ्रॉम अप्रैल टिल जून है। तो उन लोगों को ऑलमोस्ट 6-8 महीने हो चुके हैं, लेकिन उसमें से 2 से 3 लोगों को S56 रिक्वेस्ट जा चुकी है। इससे ये चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि जो इनका फोकस है इस टाइम वो रीजनल वीज़ाज़ के ऊपर डेफिनेटली जा चुका है। लेकिन जो मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई है जो लास्ट वीक आई थी, उसमें उसने क्लियरली बोला है कि वी आर प्रायोरिटाइजिंग ऑन शोर एप्लीकेंट्स ओवर ऑफ शोर एप्लीकेंट, क्योंकि हमने अपना PR का प्रोसेस सिंप्लीफाई करना है और जो ऑनगोइंग एकोमोडेशन के इश्यूज़ चल रहे हैं प्लस जो जॉब शॉर्टेजेस चल रही हैं हमने उसको ओवरकम करना है। इसके साथ साथ उसने 2-3 बातें और की थी, उसके बारे में भी मैं क्विकली आपको ओवरव्यू देता चलता हूँ। तो वो सारे लोग जो ऑन शोर हैं और उन्होंने वीज़ाज़ लॉन्च किए हुए लाइक 186, 482 या फिर 494। अब 494 जो है वो रीजनल एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप होती है। 186 होता है कि जो परमानेंट रेजिडेंसी होती है जो एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर करता है। लेकिन 186 के लिए सिर्फ वही लोग एलिजिबल होते हैं जिनका अपनी फील्ड का 3 साल का एक्सपीरियंस होता है। अगर तो आपका मोर देन 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है और आप ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर रहे हैं और आपका एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर करने के लिए तैयार है, तो आपको जो वीज़ा मिलेगा उसको 186 कहते हैं, विच इज़ परमानेंट रेजिडेंसी। इसके अलावा जो 482 है वो भी एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप है, लेकिन ये वेरी करता है फ्रॉम 2 ईयर्स टू 4 ईयर्स। अब इसमें और 186 में फ़र्क ये है कि ये टेम्प्रेरी वीज़ा होता है। अगर तो आपका वर्क एक्सपीरियंस लेस देन 3 ईयर्स है और आप किसी एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हैं और आपका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है या वो आपको स्पॉन्सरशिप ऑफर करता है, तो जो वीज़ा आपको मिलेगा वो वीज़ा या तो 2 साल के लिए वैलिड होगा या 3 साल के लिए या 4 साल के लिए। ये डिपेंड करता है कि आपका एम्प्लॉयर आपको कितने टाइम के लिए स्पॉन्सर करने के लिए रेडी हो चुका है। बट लेस देन 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस तो आपको टेम्प्रेरी रेजिडेंस वीज़ा ही मिलता है, विच इज़ 482। लेकिन अगर आपका 3 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो आपका एम्प्लॉयर आपको परमानेंट रेजिडेंसी दिलवा सकता है। तो इन तीनों वीज़ाज़ को भी जो होम अफेयर्स की मिनिस्टर है उसने कहा है कि हमने इनको भी प्रायोरिटाइज़ किया है। रीज़न यही दी है कि जो जॉब शॉर्टेजेस हैं हम उसको ओवरकम करना चाहते हैं। जो इंडस्ट्री हमारी सफ़र कर रही है, जो प्रोफेशनल जॉब्स हमारे पास बेताशा हैं लेकिन हमारे पास लोग नहीं है, उसको ओवरकम करने के लिए उसने कहा है कि हमने इन वीज़ाज़ को जो वो प्रायोरिटी दिया एज़ कम्पेयर टू अदर वीज़ाज़। अब 476 जिस तरह सीज़ कर दी है, स्टूडेंट वीज़ा की जो प्रोसेसिंग है वो इन्होंने तकरीबन स्लो कर दी है, तो उन वीज़ाज़ को थोड़ा सा इसीलिए इन्होंने निगलेक्ट किया बिकॉज इनका फोकस या तो एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप के ऊपर जा चुका है या फिर इनका फोकस रीजनल वीज़ाज़ के ऊपर जा चुका है। जिस तरह मैंने अपनी वीडियो में कहा था जो माइग्रेशन पॉलिसी वाली थी, अगर उसमें आप जाके देखें तो इनकी जो मिनिस्टर थी उसकी स्पीच में भी उसने यही बात की थी कि जो रीजनल एरियाज़ हैं अब हमारा फोकस रीजनल एरियाज़ की तरफ जा चुका है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखें एरिया वाइज तो ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट आपके 10 से 15% डेवलप है, बाकी सारा खाली पड़ा है। और उस 10 से 15% में भी आपके पास जो 7 से 8 शहर हैं सबको वही पता है, लाइक मेलबर्न है, सिडनी है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो पर्थ आता है, एडिलेड आता है, ब्रिस्बेन आता है। लेकिन जो मेलबर्न और सिडनी है ना ये मोस्ट पॉपुलेटेड है और मेजॉरिटी ऑफ द लोग हैं वो यहाँ पे आके रहते हैं क्योंकि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं। इसीलिए मेरे से कोई भी अगर न्यू कमर पूछता है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए तो मेरा पहला जवाब ये होता है कि कोशिश करें कि बड़े शहरों में जाएं जो कि या मेलबर्न है या सिडनी है। फ़ायदा क्या होगा, ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं तो एटलीस्ट आपको इन टर्म्स ऑफ जॉब्स या इन टर्म्स ऑफ पैसा कमाने में हर्डल फेस नहीं करनी पड़ेगी। ऑन दी अदर हैंड अगर आप रीजनल एरिया में जाते हैं या अगर आप लाइक पर्थ में जाते हैं तो वहाँ पे भी रिसेंटली मेरी एक बंदे से बात हो रही थी, इज़ फ्रॉम पर्थ। उसने कहा लाइफस्टाइल तो अच्छा है लेकिन वहाँ पे जो जॉब के इश्यूज़ हैं वो आपको फेस करने पड़ेंगे, प्लस अकोमोडेशन की सीरियस किस्म की शॉर्टेज है इन पर्थ। लेकिन उसने एक और अच्छी बात की है फॉर ऑल दो जो सिविल इंजीनियर्स मुझे देख रहे हैं, उसने कहा है कि पर्थ में सिविल, पेट्रोलियम और माइनिंग इंजीनियर्स इनकी बेताशा डिमांड है। अगर तो आप इन 3 ऑक्यूपेशन से रिलेट करते हैं तो पर्थ कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू गाइस। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि इसके अलावा जो आपकी रिसर्च है दैट शुड बी योर ऑन रिसर्च। उधर मूव करने से पहले वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनसे आपने लाजमी डिस्कस करना है, लाजमी उनसे चीज़ें पूछ लेनी है बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन।
डिसीजन, क्योंकि अगर आप वहाँ जाएंगे और अगर आपको जॉब नहीं मिलती प्लस घर नहीं मिलता, सो दैट विल बी अ ह्यूज बर्डन ऑन योर माइंड। तो आप जब नए मुल्क में आते हैं तो आप ये चीज़ें एक साथ अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अब एक और चीज़ बात कर लेते हैं, जो मिनिस्टर ने लास्ट वीक जो स्टेटमेंट दी थी उसमें उसने बोला है कि पहले जो हमारी वीज़ा प्रोसेसिंग थी ना, हम कुछ कंट्रीज़ के जो पासपोर्ट होल्डर्स थे ना उनको हम प्रायोरिटाइज़ करते थे। लाइक हांगकॉन्ग के लिए कोटा था इनका यूके का कोटा था। अगर आप इन 2 मुल्कों से अप्लाई करते थे ना और आप इनके नेशनल हैं, तो जो आपकी वीज़ा प्रोसेसिंग थी ना उसको प्रायोरिटी दी जाती थी। उसने अपनी स्पीच में ये भी कह दिया कि अब इनको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। उसने कहा कि हम सबको इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, हमारा फोकस सिर्फ रीजनल वीज़ाज़ के ऊपर जा चुका है। रिगार्डलेस किस मुल्क से लोग इस वीज़े में अप्लाई कर रहे हैं, हमारा फोकस है कि हम जो रीजनल वीज़ाज़ हैं उनका ग्रांट दें। अब रीजनल वीज़ा में 491 आता है, 494 आता है। ये 2 वीज़ाज़ ऐसे हैं, अगर तो आपने ऑन शोर लॉन्च किए हैं तो आप जो हैं आपके इस टाइम इनके लिए हॉट फेवरेट बन चुकी हैं, या जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है ना वो आप लोग बन चुकी हैं। इसके साथ साथ अगर आप जाके मिनिस्टर की स्टेटमेंट देखें तो उसने उसने ये भी बात की थी कि जो हेल्थ केयर का सेक्टर है और एजुकेशन का सेक्टर है, इनको हमने हमेशा से जो है वो प्रायोरिटी दी है और इनको हम प्रायोरिटी देंगे। हमारी कोशिश है कि हम इन सेक्टर की जो शॉर्टेज है ना उसको सबसे पहले फुलफ़िल करें, क्योंकि अगर आप मेरे से पूछें, मैं ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हूँ, यहाँ का जो हेल्थ केयर है ना ये उसको लेके बहुत ज़्यादा सीरियसली कंसर्न है। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ की अपॉइंटमेंट लेते हैं तो आपको ईज़िली 8 से 10 दिन वेट करना पड़ता है, उसके बाद जाके आपको अपॉइंटमेंट मिलती है। फिर इसी तरह जिस तरह अभी रिसेंटली मैंने वीडियो में बताया था कि जो कोविड था उसकी एक वेव दोबारा यहाँ पे आप कहें कि आ रही थी, तो इन्होंने कहा था कि मोस्ट लाइकली अगले मंथ तक ना हर घर में कोविड होगा। ऑल्दो उस तरह सीरियस नहीं है, उस तरह सीवियर नहीं है, हर चीज़ नॉर्मल चल रही है, लेकिन कोविड की वजह से ये हुआ कि जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट होना शुरू हुए तो फिर इनके हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर फिर जो है वो प्रेशर पड़ गया। इसलिए इनकी पूरी कोशिश है कि जो इनका हेल्थ केयर सेक्टर है प्लस एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशन में मैं कहूँगा अर्ली चाइल्डहुड भी आता है, फिर आपके जो प्राइमरी स्कूल टीचर्स होते हैं, फिर आपके जो यूनिवर्सिटी सेक्टर्स हैं वहाँ के जो टीचर्स हैं या जो प्रोफेसर्स हैं, इस सब को वो एज अ होल लेके चलिए मिनिस्टर। और उसने कहा है कि हमारा प्राइम फोकस ये हो चुका है कि हमने इन 2 सेक्टर्स को स्पेसिफिकली टारगेट करना है और इनकी शॉर्टेज को हमने ओवरकम करना है। इसके साथ साथ हम अपनी बाकी इंडस्ट्री की जो शॉर्टेज है उसको ओवरकम करेंगे। अब कंक्लूड करता चलता हूँ और ये बताता चलता हूँ कि उसने कहा कि ये जो सारे सेक्टर्स मैंने बात की है इन सब में हमारा फोकस रहेगा, लेकिन इन सब के बावजूद हम जो प्रेफरेंस देंगे वो हम ऑनशोर वालों को देंगे और उन लोगों को देंगे जो रीजनल में जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं या जिन्होंने रीजनल वीज़ाज़ लॉन्च किए हैं। तो आप में से वो सारे लोग जिन्होंने अपनी ईओएस लॉन्च की हुई थी और उन्होंने 190 प्रेफर किया था ओवर 491 और वो लोग ऑन शोर हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन उनको ये है कि थोड़ा सा चेंज दें अपनी ROIs में। आप लोगों ने जहाँ 190 सेलेक्ट किया ना वहाँ जाके 491 सेलेक्ट कर लें। अभी रिसेंटली 189 का राउंड चला है, तो उसमें भी जो सेक्टर्स इन्होंने प्रेफर किए हैं उसमें इन्होंने टीचिंग, IT और हेल्थ केयर सेक्टर्स को जो है ना उन्होंने प्रेफरेंस दी है। जो इनका कोटा था वो ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो चुका है, लेकिन मिनिस्टर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हुई हैं या जिन चीज़ों का थोड़ा सा हिंट मिला है वो ये मिला है, जो इनका नेक्स्ट स्टेप होगा दैट विल बी फोकसिंग ऑन रीजनल वीज़ाज़। तो ये 491 का कोटा जो है वो मज़ीद बढ़ा देंगे या ये मज़ीद स्टेट्स को अलाउ करेंगे कि आप उन लोगों को इन्विटेशन भेजें जो या तो रीजनल में रह रहे हैं या जो रीजनल में जॉब कर रहे हैं या वो सारे लोग जो रीजनल में जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं। सो आई होप मैंने जो मिनिस्टर की स्टेटमेंट थी लास्ट वीक उसको मैंने कंक्लूड कर दिया है। अब इस वीडियो से मैं कहूँगा जो ऑफशोर वाले हैं वो अपना दिल छोटा ना करें, वो ये मत समझें कि उन्होंने वीज़ाज़ लॉन्च किए तो शायद जो है वो 6 महीने 8 महीने उनकी बारी नहीं आएगी। इस तरह नहीं होगा, बल्कि उनका फोकस जो है वो मिनिस्टर का वो ये रहा है कि जो ऑन शोर है डेफिनेटली उनको हम लोग प्रेफर करेंगे। उनको हम हो सकता है 6 महीने में ग्रांट दे दें, जबकि इसके कंपैरिजन में अगर कोई ऑफशोर एप्लीकेंट है तो उसको हो सकता है 8 महीने लग जाएँ। जिस तरह मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि मेरे 2 से 3 ऐसे जानने वाले हैं जिनको विद इन 6 मंथ्स 491 वीज़े की S56 रिक्वेस्ट आ चुकी है। तो जिनको S56 आ चुकी है उसके बाद इट कैन टेक एनीवेयर फ्रॉम 2 वीक्स और 2 डेज़ अप टू 2 मंथ्स और 6 मंथ्स। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि जिनको S56 रिक्वेस्ट के आंसर के बाद 6 महीने वेट करना पड़ा है फॉर द ग्रांट। सो आप में से वो सारे लोग जिन्होंने 491 वीज़ा लॉन्च किया है, दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू गाइज। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।